देश हो या दुनिया, हर कोई एक बड़ी समस्या से परेशान है। दुनिया में डर का माहौल भी है, कई देशों में भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही एक बड़े मुद्दे के साथ आज हम बात करेंगे सूर्या समाचार के खास शो बिग न्यूज बिग शो में। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ, और बिग न्यूज बिग शो में बात होगी बांग्लादेश में हो रही हिंसा की। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको बताएंगे कि अब भारत के अलावा कहां पर हिंदुओं की सुरक्षा की आवाज उठी है, किस देश में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का विरोध किया जा रहा है। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको दिखाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अमानवीय घटनाओं से भारत की जनता में कितना उबाल है। देश के किस किस कोने में बांग्लादेश की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ। देश के बड़े शहरों में हिंदू संगठनों का सड़क पर उतरना आम सी बात होने लगी है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक एक ही मांग लगातार हो रही है, और वो ये कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार कतई ना हो। हरियाणा में भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से हिंदू संगठन नाराज है। हरियाणा के कई जिलों में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में प्रदर्शन कर कट्टरपंथी सोच के खिलाफ नारेबाजी की गई है। हिमाचल की सड़कों पर भी नारेबाजी का शोर खूब सुनाई दे रहा है। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी बांग्लादेश में आखिरकार हिंदुओं को लेकर क्यों मुस्लिम कट्टरपंथी सोच हावी हो गई है। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात वहां के हिंदुओं को क्यों पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। बांग्लादेश में आखिरकार कब से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और कब मुस्लिम कट्टरपंथी सोच ने मंदिरों और लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। साथ ही बिग न्यूज बिग शो में बात इस पर भी करेंगे कि बांग्लादेश के ताजा हालात क्या है। तो अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको पूरा सूरत हाल जो इस वक्त बांग्लादेश में पनप रहा है, खासतौर पर हिंदुओं के लिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों से पूरी दुनिया स्तब्ध सी है। भारत के अलावा कई देशों में हिंदुओं पर हो रहे हमले से लोग चिंतित हैं। दुनिया में हिंदुत्व को बचाने की मांग उठने लगी है। कई देशों में रह रहे हिंदुओं ने कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चारों तरफ नारों की गूंज साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं बांग्लादेश में आम बात हो गई है। वहां की यूनुस सरकार पंगु बनी बैठी है। ऐसे में बांग्लादेश की दुर्दशा को देखकर दुनिया भर के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हालिया हमले के विरोध में टोरंटो की बांग्लादेशी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक कनाडाई नागरिक ने कहा कि हम एकजुट कनाडाई हिंदू टोरंटो में बांग्लादेशी वाणिज्यिक दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि 3 अगस्त 2024 से बांग्लादेश में क्या चल रहा है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों हिंदुओं की हत्या बंद करे। We, as a united Canadian Hindus, have been gathered here as a protest in front of Bangladesh consulate in Toronto, Canada. We are protesting because what we have seen, what's going on in Bangladesh since August 3, 2024. We want Bangladesh to stop killing minorities. We want Bangladesh to stop killing Hindus, stop burning worship places, stop raping women, abducting women. What's happening today in Bangladesh, being a Bangladeshi origin, my heart goes out to them. So this needs to be stopped. We are vanished from Afghanistan. We are vanished from Pakistan. This is the high time. If we are not saved now, we will be vanished from Bangladesh as well. This was our land. Our 14th generation was born over there. The people of Bangladesh needs to stay back in their own homeland. They are not invaders. They are not Britishers. They are the son of the soil of that land.
they needs to be protected. सुना आपने प्रदर्शन कर रहे लोगों में इस बांग्लादेशी मूल की महिला ने क्या कहा। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, एक बांग्लादेशी मूल की होने के नाते मैं इसको लेकर दुखी हूँ। इसे रोका जाना चाहिए। हम अफगानिस्तान से गायब हो गए हैं और हम पाकिस्तान से भी गायब हो गए हैं। अगर हमें अभी नहीं बचाया गया तो हम बांग्लादेश से भी गायब हो जाएंगे। ये धरती हमारी थी, हमारी 14 पीढ़ियां यहीं पैदा हुई। बांग्लादेश में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि अपनी बात कहते हुए महिला की आंखों से आंसू छलक गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी भी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने एकत्रित हुए थे और इस बात पर जोर दिया था कि हिंदू दुनिया में सबसे शांतिप्रिय समुदाय हैं। वहीं देश दुनिया में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। लंदन में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। Stop burning house! We want justice! 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 देश के भी सभी हिस्सों में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं लोग और देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता, जम्मू, लखनऊ, देहरादून और रांची धर्मशाला समेत तमाम शहरों के लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए भारत सरकार से दखल देने की अपील की। बहरहाल अब देखना होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कब विराम लगता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में रोष प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में खूब प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर हिंदू सेव का नारा तक दे दिया गया। देखिए भारत की जनता में बांग्लादेश में कितना रोष भारत में नजर आ रहा है। बांग्लादेश करने विचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू एकता, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन। देश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। हिंदुस्तान नहीं करेगा बर्दाश्त। नहीं सहेंगे अब अत्याचार। बांग्लादेश करने विचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आंच की लपेट अब भारत तक पहुंच चुकी है। भारतवंशी एकजुट होकर हिंदुओं पर हमले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के निकट 3 मूर्ति चौक पर बड़ी संख्या में दिल्ली सिविल सोसाइटी और 200 से अधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया। कई प्रतिष्ठित संतों और ख्याति प्राप्त हस्तियों, पूर्व पुलिस कर्मी, सैन्य अधिकारियों ने भारत सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की और बांग्लादेश को इस मुद्दे पर चेताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में लगातार बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ये दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां पर थोड़ी ही दूरी पर बांग्लादेश की एम्बेसी है, उसके बाहर अलग अलग जो हिंदू संगठन हैं उनके सैकड़ों लोग मौजूद हैं और लगातार बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। सैकड़ों की संख्या पे लोग सड़कों पे उतरे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ कह रहे हैं कि जो नरसंहार हो रहा है उसको रोका जाए।
हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर संत समाज के लोग भी आक्रोश में हैं और अपना रोष जता रहे हैं। अपने उग्रपंथियों को, कट्टरवादियों को, जुनूनी बहसी दरिंदों को, वो भेड़ियों को जो इंसान के भेष में महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाए, क्योंकि भारत के अंदर ये पीड़ा हृदय में धधक रही है और किसी भी पीड़ा को पर्वत नहीं बनने देना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से परिवर्तन चौराहे तक पैदल मार्च कर जन आक्रोश रैली का आह्वान हुआ। एबीवीपी, बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्र सेवा संघ की तरफ से रैली का आह्वान किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हिंदू त्योहार हो रहा है, उसको लेकर आज लखनऊ विश्वविद्यालय से जन आक्रोश रैली का आह्वान किया गया, जिसको लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय पैदल मार्च करते थे। हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जो तमाम हिंदू संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे एबीवीपी के हो, चाहे अखिल भारतीय परिषद के लोग हैं या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, तमाम जो कार्यकर्ता है हिंदू परिषद के, वो यहाँ पर हिंदू संगठन के जो तमाम ग्रुप है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ हाथों में तख्तियां लिए हुए और हाथों में झंडा लिए हुए, जहाँ पर तख्ते पर दिखाना चाहेंगे लिखा हुआ है कट्टरपंथियों का इतिहास, मानवता का सर्वनाश। तो तमाम ऐसे जो बच्चे हैं वो हाथों में तख्तियां लिए और साथ ही जन आक्रोश रैली का हिस्सा बन रहे हैं। लखनऊ मेयर सुषमा करगवाल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची और अपना रोष जताया। उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और हम सब हिंदू हैं, हम जातियों में न बटेंगे, कुछ लोग बांटना चाहते हैं। इसीलिए पूज्य योगी महाराज जी ने कहा है अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हम सब एक हैं। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार से भारत के लोगों में खूब आक्रोश देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह आग तेजी से फैलती दिख रही है। हालांकि अब भारत सरकार क्या कदम उठाती है वो देखना होगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। देश की बात हो और हरियाणा इसमें भाग न ले, ऐसा कम ही होता है। हरियाणा की धरती पर भी हिंदू बचाओ का नारा हिंदू संगठन लगाते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में बांग्लादेश की हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। विरोध के सुर साफ सुनाई देते हैं। किन किन मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और भारत सरकार से हिंदू संगठनों ने क्या मांग की है, इस रिपोर्ट में आप देखें। बांग्लादेश में नरसंहार, नहीं सहेंगे ये प्रहार। बांग्लादेश अत्याचार पर भारत में विरोध, दिल्ली से हिमाचल तक हल्ला बोल। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के विरोध में देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हरियाणा प्रदेश के भी अलग अलग जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हिंदू संगठन के लोग अपना रोष जताते हुए नजर आए। फरीदाबाद में भी हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया। सेंट्रल पार्क के पास लोग एकत्रित हुए। बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी क्रम में आज फरीदाबाद में भी तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम संगठनों के लोग आज सड़कों पर उतरे और यहाँ पहले एकत्रित होकर सभा की और इसके बाद अब निकले हैं डीसी को ज्ञापन देने के लिए। साफ तौर पर मांग ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदू नरसंहार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या मैसेज देने की कोशिश है? स्पष्ट मैसेज है कि बांग्लादेश की सरकार सचेत जाए, पूरे विश्व का हिंदू एकत्रित है और इस भीषण जो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बताइए। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा जी। हमारे हिंदुओं पे इस तरीके से अत्याचार करेंगे तो हमारा हिंदू क्या हाथ पे चूड़ियां पहन के बैठा है क्या? पंचकुला में सनातन सुरक्षा मंच और सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में धार्मिक, सामाजिक और आम नागरिक शामिल हुए।
और उपायुक्त पंचकुला मोनिका गुप्ता के माध्यम से राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ये बांग्लादेश का जो नरसंहार चल रहा है हिंदुओं के प्रति, वो पिछले लगभग 4-5 महीने से हम लोग लगातार देख ही रहे हैं और अनेकों बार जो है इस प्रकार से उसके प्रति रोष प्रदर्शन किया गया। लेकिन आज जिस मात्रा में और जिस संख्या में यहाँ पर हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, ये वास्तव में सराहना के योग्य है। देखिए, संघे शक्ति कलौ युगे, इस कली काल में जब तक आप इकट्ठा होकर के दमदार आवाज नहीं अपनी निकालोगे बाहर, तो फिर आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। इधर कुरुक्षेत्र में भी हाथों में बांग्लादेश में नरसंहार बंद लिखे हुए पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। जय श्री राम जी। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है और हमारे वहाँ हिंदू बहन बेटियों का इज्जत लूट के उनकी हत्या की जा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग मंगलवार को चरखी दादरी के रोज गार्डन में भी एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार पर रोष जताया और घटना की निंदा की। पूरे विश्व की रक्षा की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं, उनको पीड़ित किया जा रहा है। हम ऐसी राक्षस वृत्ति को इस धरा से खत्म करना चाहते हैं। ऐसी राक्षस वृत्ति किसी प्राणी में, किसी मानव में नहीं होनी चाहिए। हर प्राणी की रक्षा हो, यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर के साथ साथ हरियाणा भर में भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अब सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम, पंचकुला से तारा ठाकुर, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भारत में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद। हिमाचल में भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की जा रही है। सड़कों पर बैनर लिए नारेबाजी करते ये संगठन हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में सरकार की हिंदू विरोधी सोच के खिलाफ हंगामा बरपा है। हाथों में भगवा झंडे और अत्याचार विरोधी स्लोगन पकड़े ये लोग हैं धर्मशाला में। दरअसल पूरे देश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी आंच अब हिमाचल प्रदेश में भी देखी जा रही है। देश में भी कई जगहों पर बांग्लादेश के विरोध में हिंदू संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुओं पर हो रही जुल्मत को लेकर रोष जाहिर कर रहे हैं। जिला कांगड़ा में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें जिला मुख्यालय और नूरपुर में लोगों ने नारेबाजी की और सरकार से इस पर एक्शन लेने की मांग भी की। धर्मशाला में हिंदू संगठनों के साथ साथ रैली में पूर्व में एमएलए रह चुके विशाल नेहरिया भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति और भेदभाव को छोड़कर एक साथ जुड़कर काम करना चाहिए। इस दौरान उनके साथ सिख समाज के लोग भी रैली में शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस पर कड़े कदम उठाए। और जो बांग्लादेश के बीच में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, वहाँ की सरकार जागे, वहाँ के जो हिंदू भाई बहन हैं उनके ऊपर अत्याचार होना बंद हो। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आज भारत देश के हिंदुओं ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है शांति का, अमन का। एक तरफ से हम लोग किस तरह से हाथ बढ़ाते हैं शांति और अमन के लिए, और दूसरी तरफ से हिंदुओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। आज हिंदू को जागने की आवश्यकता है। ये जो हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हम उसी के खिलाफ इस रैली में मतलब साथ में आए हैं। क्योंकि जो आज हिंदुओं के साथ बाहर हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है, और हम इसमें इसलिए शामिल हुए क्योंकि हम भी देश का हिस्सा हैं। जब हम सब इकट्ठा, पूरे हमारा भारत इकट्ठा होके इस पर बात करेगा और इस जो हो रहा है हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार, तो उस पर काम सब अपना आवाज उठाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये हमारे हिंदू, सिख,
सब भाई बहन, ताकि सिख भी हैं वो भी हिंदू ही है। कोई मेरे को वो नहीं है, रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग ये आम जनता है जो कि हिंदुओं की सेफ्टी के लिए ये सब कर रहे हैं। इसी तरह से नूरपुर में भी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान यहां पर हिंदू संगठनों के साथ साथ नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का और संतों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार जो हो रहा है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे हिंदू एकत्रित हों, महामहिम को यहाँ से ज्ञापन दिया जा रहा है एसडी महोदय के माध्यम से। हमारा पूरा भारतवर्ष अपने सनातन की ओर बढ़े, सभी हिंदू इकट्ठा हो। जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बना है, कल को वो माहौल हमारे भारतवर्ष में ना बने। हम अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे हिंदू सही रहें, सुखद रहें, सभी संगठित रहें, यही बात मैं आपके समक्ष जो है वो रखना चाहता हूँ। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, संतों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो हमारी नारियों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये तुरंत रुकना चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। अब देखना होगा कि प्रदेशव्यापी इस प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी आगे क्या कदम उठाते हैं। साथ ही हिंदू संगठनों की मांगों और उग्र होने को लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सूर्या समाचार के लिए कांगड़ा से रविंद्र चौधरी और पंकज नरियाल की रिपोर्ट। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे भारत की मदद से पाकिस्तान की दहशतगर्द सेना से छुटकारा दिलवाया गया था। अब उस बांग्लादेश में हिंसा की आग जल रही है। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं की हालत पाकिस्तान के हिंदुओं जैसी होती जा रही है। बांग्लादेश को जिन हिंदुओं ने अपना घर माना था, वहां से उनको अब पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आखिरकार कट्टरपंथी विचारधारा बांग्लादेश सरकार पर क्यों हावी हो रही है, जरूर देखें। बांग्लादेश जो 53 साल पहले पाकिस्तान के जुर्मों से आजाद होकर बना था, जिसने आजादी के लिए खून बहाया था, उन्नीस 1971 में बांग्लादेशियों ने भारत के सामने झोला फैलाकर मदद की गुहार लगाई थी। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के अत्याचार, गुनाह और आतंक की बेड़ियों से निजात दिलाई थी, उस बांग्लादेश में अब हिंसा की आग जल रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा अब लोगों को अपना निशाना बना रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना दूभर हो गया है। कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को मार रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं को भीड़ पीट पीट कर भगा रही है। लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की हवा में अब नफरत का जहर घोला जा रहा है। हिंदुओं पर हमला एक दो बार नहीं, बल्कि कई जगह पर कट्टरपंथी हिंदुओं को अपना निशाना बना रही हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली मुस्लिम कट्टरपंथी सरकार में इस्लामवादी बेखौफ होकर खुलेआम हिंदुओं की हत्या के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि कब कब हिंदुओं पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला। सुनामगंज जिले में हिंदुओं पर हुआ हमला। घर, दुकान और मंदिरों में की गई तोड़फोड़। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने डोयरा बाजार में मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस किया गया। सुनामगंज में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम कट्टरपंथी सड़कों, गलियों में चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर हमले कर रहे हैं।
मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दोयरा बाजार में ही एक हिंदू मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हैंडल ने बाकायदा इसका वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कट्टरपंथियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा है। वहां पर रखी प्रत्येक चीज को नष्ट कर दिया गया। अब इलाके में बांग्लादेशी सेना को लगाया गया है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के पहले ही बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। किसी को जिंदा जला दिया गया तो किसी के घर लूट लिए गए। कई बार मंदिरों की जमीन को हथियाने के लिए भी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया। हम आपको साल 2024 में हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे किसी एक धर्म या समुदाय विशेष से इतनी नफरत की जा सकती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की साजिश। 13 मई 2024 को मंदिर की जमीन के लिए साधु संतों पर हुआ हमला। बांग्लादेश में सिलहट में कट्टरपंथियों ने सिलहट इस्कॉन के कृष्णपुर मंदिर की जमीन हड़पने की कोशिश की। एक साधु ने विरोध करने की कोशिश की तो कट्टरपंथियों ने उन्हें घसीटकर पीटा। छात्र पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया। 26 मई को हिंदू छात्र उत्सव कुमार के साथ जमकर मारपीट की गई। इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर को भी किया गया तबाह। कट्टरपंथियों ने इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर पर हमला किया। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई जमकर हिंसा। शेख हसीना के देश छोड़ने पर कट्टरपंथियों ने बोरहाट में हिंदू शिक्षक मृणाल कांति चट्टोपाध्याय की हत्या की गई। कट्टरपंथियों की भीड़ ने शिक्षक की पत्नी और बेटी को भी नहीं बख्शा। दंगाइयों ने हिंदू सिंगर राहुल आनंद के घर में भी आग लगाई। 4 अगस्त 2024 को मेहरपुर में मुस्लिम भीड़ ने प्रदर्शन की आड़ में इस्कॉन मंदिर में हमला किया। हमले में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियां खंडित की गईं। मंदिर प्रशासन किसी तरह से 3 भक्तों को सुरक्षित मुस्लिम भीड़ के चंगुल से बचाने में सफल रहा। रंगपुर के 2 हिंदू पार्षदों हराधन रॉय और काजल रॉय की गोली मारकर हत्या की गई। 19 सितंबर 2024 को चटगांव में बौद्ध, चकमा और हिंदू त्रिपुरी समुदायों पर हमला किया गया। दंगइयों ने अल्पसंख्यक समूहों की 200 से ज्यादा दुकानों और घरों में आग लगाई। मुस्लिम भीड़ ने एक बौद्ध मंदिर पर भी हमला किया और आगजनी की। हमले में आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 3 बताई गई। 6 सितंबर 2024 को चटगांव में गणेश मूर्ति ले जा रहे हिंदू भक्तों पर हमला किया गया। कदम मुबारक इलाके में कट्टरपंथियों ने हिंदू भक्तों के जुलूस पर हमला किया। 10 अक्टूबर को जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी किया गया। बांग्लादेश के सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर को भारतीय प्रधानमंत्री ने मुकुट भेंट किया था। मां काली के पवित्र मुकुट को दंगाइयों ने दिन दहाड़े चोरी किया। 11 अक्टूबर को दंगाइयों ने दुर्गा पूजा मंडप पर पेट्रोल बम फेंके। तांती बाजार इलाके में दुर्गा पूजा मंडप पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आया। दंगाइयों ने भक्तों पर चाकू से हमला किया। चाकू से किए गए हमले में 5 लोग घायल हुए। 25 अक्टूबर को झंडे का अपमान बोलकर जबरन गिरफ्तारी की गई। इस्कॉन के 2 सदस्यों समेत 19 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। 29 अक्टूबर को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाकर छात्र को मारा। बोलमारी में कादिर-दी डिग्री कॉलेज में मुस्लिम भीड़ ने हिंदू छात्र के साथ मारपीट की। 5 नवंबर को चटगांव में ही अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज किया गया। 8 नवंबर को चटगांव में इस्कॉन भक्तों का कत्ल करने की धमकी मिली। कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने नमाज के बाद इस्कॉन के विरोध में रैली निकाली। उस रैली में इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उनका कत्ल करने के नारे लगाए गए। 16 नवंबर को करीमगंज में 21 वर्षीय हिंदू व्यक्ति को मुस्लिम लड़की से प्यार करने के आरोप में मुस्लिम भीड़ और सेना के अधिकारियों ने बेरहमी से मार डाला। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने की जो घटनाएं हमने आपको बताई हैं, ये तो बस एक फिल्म के छोटे से ट्रेलर की तरह है। असल में बांग्लादेश की जमीन को हिंदुओं के खून से लाल किए जाने की साजिश की जा रही है। अगर समय रहते ऐसी साजिशों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक चुन चुन कर खत्म कर दिए जाएंगे।
आपको बांग्लादेश की एक ऐसी तस्वीर भी दिखाते हैं जो वहां पल रहे नापाक इरादों का सच सबके सामने ला देगी। चटगांव में जुमे की नमाज के बाद नारे लगाती उपद्रवियों की भीड़, ये भीड़ वहां रह रहे हिंदुओं के लिए खतरा बन रही है। इस भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। इस तरह की घटना साफ तौर पर इशारा कर रही है कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के प्रति पाकिस्तान जैसा माहौल बनता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। अब सवाल यह है कि वहां की सरकार भी क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ है? बांग्लादेश की यूनुस सरकार लोगों की जान की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है, या फिर सरकार ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बांग्लादेश में कई दिनों से हिंसक होती मुस्लिम कट्टरपंथ की तस्वीर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने और मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं ने पूरी दुनिया को फिर से हैरान कर दिया। बांग्लादेश में पनप रही हिंदू विरोधी सोच का काला सच दुनिया देख रही है। हिंसा के बाद अब बांग्लादेश में ताजा हालात कैसे हैं? क्या सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं या फिर मूक दर्शक बनी बैठी है? इस रिपोर्ट में देखें। पांच अक्टूबर यानी कि बांग्लादेश के लिए काला दिन। 5 अक्टूबर को बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से मानो वहां भूचाल आ गया। शेख हसीना को अपने ही देश से भागकर जान बचानी पड़ी। तख्ता पलट होने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा बांग्लादेश में हावी हो गई और फिर शुरू हुआ बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन, जिसके चलते वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा, हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा, मंदिरों पर पथराव किया गया, लोगों के साथ मारपीट की गई। कई दिनों पर इस तरह की घटनाओं ने बांग्लादेश में पनप रही मुस्लिम कट्टरपंथी सोच का काला चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। बावजूद इसके वहां की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है। 1 महीने से ज्यादा बांग्लादेश में हिंसा चली और वहां की सरकार मूक बधिर बनी रही। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार का कबूलनामा भी सामने आया है। बांग्लादेश की सरकार ने माना है कि तख्ता पलट होने के बाद वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद देश भर में सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंसा की घटनाओं के बाद 88 मामले दर्ज किए गए। सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच देश भर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई। कुछ इलाकों में इसके बाद भी हिंसा हुई। सरकार ने कबूल किया कि घटना और गिरफ्तारी के आंकड़े बढ़ सकते हैं। पीड़ित शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े लोग हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया था, जिसके बाद से वहां अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए थे। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भारत ने कई बार चिंता जाहिर की थी। हालांकि बांग्लादेश सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी कि हिंदुओं को उनकी आस्था के कारण निशाना नहीं बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार का ये खुलासा भारतीय विदेश सचिव के दौरा खत्म होने के 1 दिन बाद सामने आया। अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत से पहले उच्च स्तरीय दौरे में मिस्त्री बांग्लादेश गए थे। मिस्त्री का ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं, जिसे लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। इसी तनाव के बीच विदेश सचिव सोमवार सुबह ढाका पहुंचे, जहां पर कुर्मीटोला एयरबेस पर विदेश मंत्रालय की महानिदेशक इशरत जहां ने उनका स्वागत किया। बहरहाल ऐसे वक्त में भारत की ओर से हिंदुओं को लेकर चिंता जाहिर तो की गई है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और वहां के अल्पसंख्यकों को लेकर क्या योजना बनाती है। कैसे बांग्लादेश में शांति हो, कैसे वहां के लोग डर के साए से बाहर निकलें। इसके लिए बांग्लादेश सरकार को कट्टरपंथी सोच से बाहर निकलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। फिर होंगे हाजिर एक और नए टॉपिक के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे बिग न्यूज। नमस्कार।